लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन शब्दों को लेकर कई फिल्में बन रही है, रिलीज़ हो रही है, और मेरे 3 डेकेड करियर में मैंने शायद पहली बार ऐसा देखा है जब इतनी सारी फिल्में इस शब्द को लेकर टाइटल्स में रिलीज़ हो रही है, और वो भी इतने क्विक स्पैन में। लव का दी एंड रिलीज़ हुई पिछले हफ्ते, लव यू मिस्टर कलाकार रिलीज़ हुई आज, प्यार का पंचनामा रिलीज़ हुई। आने वाले हफ्तों में भी अगर आप देखें तो लव, प्यार, ये सारी पिक्चरें रिलीज़ होने वाली है, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज़, क्योंकि ये सारी नई कहानियाँ हैं। ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड फिल्में हमारी इनकम्प्लीट है प्यार रोमांस के बिना, और इन फिल्मों में भी वही जताने की कोशिश की गई है। बट प्यार का पंचनामा में एक फ़र्क है। यहाँ पर जो हम अक्सर देखते हैं कि दे फॉल इन लव एंड दे लिव हैप्पीली देयर आफ्टर, उस तरह की कहानी नहीं है। यहाँ पर एंड में ब्रेकअप होते हैं, और यही फिल्म का एंड है। ये कहानी है 3 लड़कों की जो काम करते हैं, अपने बोरिंग जॉब से उनको लगते हैं, और एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में एक कमी है, उनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है। धीरे धीरे सभी को अपनी गर्लफ्रेंड मिलने लग जाती है। एक लड़का लिव इन रिलेशनशिप करने लग जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। दूसरा जो लड़का है वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपने पास्ट और प्रेजेंट में कंफ्यूज है, क्योंकि उसका एक रिलेशनशिप था 5 साल पुराना जो अभी भी सामने खड़ा है, और ये नया लड़का है जो उसकी लाइफ में आया है, तो ये भी एक कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप है। और तीसरा जो लड़का है वो ऑफिस में काम करता है, उसे किस तरह से उसकी ऑफिस कलीग यूज़ करती है ये कह करके मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, और उसके साथ इमोशंस शेयर करती है, और सडनली उसको एंड में कहते हैं कि जैसे लात मारती है, उसे धुतकारती है, उसे इंसल्ट करती है। तो ये तीनों की कहानी में एंड में एक हार्ड ब्रेक है, और जिस तरह से ये तीनों का कैरेक्टर, तीनों लड़के जो हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से अलग होते हैं और साथ में फिर रहना शुरू कर देते हैं, ये फिल्म का एक नटशेल है। इस फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा है। 2 गाने एक्सट्रीमली पॉपुलर हो चुके हैं और खासकर यूथ फ्रेंडली हैं 2 गाने, इश्क ना करियो काके और दूसरा बन गया कुत्ता। ये दोनों गाने बहुत ही यूथ को पसंद आएंगे, और यूथ को पसंद आ भी रहे हैं, और इस फिल्म में उनको बहुत सफाई से पिरोया गया है कहानी में। प्यार का पंचनामा इसलिए भी अपील करती है क्योंकि ये बहुत यंग एट हार्ट फिल्म है। ये आज के दौर की कहानी, जिस तरह से मेट्रोज़ में रहने वाले लड़के लड़कियां आपस में बात करते हैं, जिस तरह से उनका एटीट्यूड है रोमांस के प्रति, रिलेशनशिप्स के प्रति, सेक्स के प्रति, वो इस फिल्म में दर्शाया गया है। एंड इट्स वेरी वेल मेड, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें सेक्स है या डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं या स्लीज है अमेरिकन पाई की तरह, वैसा बिल्कुल नहीं है। देयर इज़ मोर टू दिस फिल्म, और ये अमेरिकन पाई बिल्कुल नहीं है जो एक हॉलीवुड फिल्म आई थी। ये एक अलग फिल्म है, और बहुत ही आज के दौर की, आज की कहानी है, और बहुत ही आइडेंटिफाइबल है। हाँ, इस फिल्म में खामियां भी है। इस फिल्म में खामी ये है कि सेकंड हाफ में, मिडल ऑफ द सेकंड हाफ में थोड़ी स्टैग्नेट करती है, यानी कि कहानी थोड़ी कहीं कहीं ऐसी लगती है कि रुक सी गई है, आगे बढ़ नहीं रही है, रेपिटेटिव लगती है। जो हम पहले देख चुके हैं वही दर्शाया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। बट जैसा कि मैंने कहा, क्लाइमैक्स इज आउटस्टैंडिंग। लव रंजन जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है, पहली फिल्म है उनकी ये, और मैं कहना चाहूँगा कि ही नोज द ग्रामर ऑफ फिल्म मेकिंग एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने जिस तरह से कई सीक्वेंसेस हैंडल किए हैं, शुरुआत में कॉमेडी है जो बहुत आपको हंसाती है, डायलॉग्स बहुत कमाल के हैं और बहुत हंसी आती है, बट दूसरे हाफ में जो ड्रामा है वो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। वही इस फिल्म को एलिवेट करता है, इस फिल्म के स्टेटस को उभारता है, और आपको ये फिल्म में जो आपकी जो एक ओपिनियन होती है उसे बढ़ाता है। तीनों एक्टर्स की अदाकारी बहुत ही अच्छी है, और तीनों ने अपनी अपनी अदाकारी में बढ़िया प्रदर्शन किया है। तीनों लड़कियों में से नुसरत, ये बहुत उनका काम पावरफुल है, और परफेक्ट परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर की है। ऑन द होल मैं यही कहूँगा कि एक प्यार का पंचनामा में वाकई में एक पंच है। ये यूथ, आज की पीढ़ी को पसंद आनी चाहिए। एक अच्छी फिल्म जो बिल्कुल कुछ अलग कहने का प्रयास करती है। लव स्टोरीज आपने देखी होगी, पर ये लव स्टोरीज से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके, और एट द सेम टाइम दमदार है। मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार्स देता हूँ।